बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, ये बड़ा अहम वीलॉग करने जा रहा हूँ क्योंकि ख़बरें बड़ी संजीदा और हसास नौयत की हैं और ये लड़ाई जो है वो आखिरी ओवर में दाखिल हो चुकी है। अब लड़ाई आखिरी मराहिल में है क्योंकि जैसे जैसे 29 नवंबर ये तारीख करीब आती चली जा रही है, वैसे वैसे सियासत के मैदानों में, पिंडी की सफ़ों में खलबली बढ़ती चली जा रही है। अब लड़ाई सिर्फ ये है कि 29 नवंबर की तयनाती, मैं आपको तकरीबन हर रोज़ इस हवाले से नित नए इंकशाफात आपके सामने रखता हूँ। बड़ी बड़ी ख़बरें और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब जो खबर सामने आई है 29 नवंबर के हवाले से और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसने तहलका मचा कर रख दिया है, उस हवाले से इनसाइड न्यूज़ मैंने आपके सामने रखनी है। एक स्टोरी छपी है जिसने इस वक्त भंचाल मचा कर रख दिया है और जनरल बाजवा के लिए इस वक्त सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। ये बड़ी अहम स्टोरी है जो मैंने आपके सामने पहली दफ़ा ब्रेक करने जा रहा हूँ। और दूसरी खबर जिस पर आज हम बात करेंगे कि कल साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने फ़रिया अदरी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया जाता था और हदफ था कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना एक बयान रिकॉर्ड करवा दो। तो शहबाज गिल पर जिन्होंने तशद्दुद किया या जिन्होंने तशद्दुद करवाया वो सब के सब निशाने इबरत बन चुके हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है जिस हवाले से मैंने आपको तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर ये कि कप्तान का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि जनाब पीडीएम की सफ़ों में इस वक्त मातम बिछा हुआ है। ये सारे मातम कर रहे हैं और एक अहम मीटिंग में ये सब के सब रो रहे थे, सारे के सारे। उसमें पीपल्स पार्टी बैठी थी, जो JIUF है वो बैठी हुई थी, नून लीग बैठी हुई थी। ये सारे के सारे एक दूसरे को मलाइन कर रहे थे, तेरी वजह तो एंजो है, तेरी वजह तो असी रोल गए ने, मतलब रोलते गए ने पर चस बड़ी आई। ये वही बात होगी कि ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि कप्तान इस तरह से हमें मार रहा है, मारता भी है और वो हमें रोने भी नहीं देता। अब हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने पतली गली से राह फरार इख्तियार कर ली है और नवाज शरीफ जो सितंबर में ये कह रहा था कि जी जनाब मुझे डॉक्टर ने इजाज़त दे दी, कल नून लीग के हल्के ये कह रहे थे नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ जाएंगे। जावेद लतीफ़ ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी। तो अब मामला यकसर तब्दील हो चुके हैं। कप्तान इनके असाबों पर हो गया जनाब बड़े गंदे तरीके से इनके ऊपर सवार, और फिर कप्तान इनके ख्वाबों में भी आता है और बुरे बुरे ख्वाबों में आता है। और इमरान खान के खौफ से नवाज शरीफ ने ये मामला जो है ये फैसला तब्दील कर लिया जनाब। अब बरतानिया में ठहरना भी इनके लिए मुश्किल हो चुका है। बरतानिया से आगे फरार होने की तैयारियां कर लिया। नवाज शरीफ ने गोली करवा दी है। तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। आगाज़ कर लेते हैं जनाब शहबाज गिल के केस के हवाले से। आज उनकी समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत की जो जिस्मानी रिमांड पर इस्तदा थी उसको कबूल करते हुए मामला जो है वो सेशन कोर्ट को दे दिया, जिस पर सेशन कोर्ट ने कहा कि जनाब हुकूमत की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा हम कल 10:30 बजे तक मुलतवी करते हैं। और हुकूमत हर सूरत ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मिल जाए और जिस्मानी रिमांड मिले उसको डियाला जेल से लेकर अपनी तहवील में ले और फिर शहबाज गिल को गंदे तरीके से उस पर मारें, उसको पीटें और इमरान खान के खिलाफ जनाब हम किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा लें। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि शहबाज गिल के पास 5 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गए, लेकिन जेल के हुकाम ने उनको मिलने नहीं दिया। उनको कहा गया कि हम पर बहुत ज़्यादा दबाव है, हम आपको मिलने नहीं दे सकते, चाहे आप हमें नौकरी से फारिग कर दें, चाहे आप हमारा ट्रांसफ़र कर दें, हम आपको शहबाज गिल से मिलने नहीं देना इजाज़त दे सकती उसकी। तो फिर मुझे यह भी बताया गया कि जो शहबाज गिल के करीबी साथी हैं जनाब वो मिलकर आए शहबाज गिल से। वो शख्स रो रहा था कि शहबाज गिल की हालत इंतहाई ख़राब है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद किया गया है और वो शख्स टूटने वाला है। वो शख्स बाकायदा तौर पर रो रहा था। और फिर जो IG पंजाब है उन्होंने भी दबाव डाला होम सेक्रेटरी पर कि आप मिस्टर X के इशारों पर ना चलें, आप कानूनी तौर पर अपना काम करें। तो इस हवाले से राजा बिशारत जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें। राजा बिशारत कहते हैं DIG एंड सुप्रीडेंट अडयाला जेल आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट ऑन देयर क्रिमिनल साइलेंस अबाउट इलीगल एक्शन बीइंग डन विद पॉलिटिकल प्रिजनर। कि DIG और सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है हमने उनको अपनी पोस्ट रिमूव कर दिया है, उनको तरफ कर दिया है
کیونکہ انہوں نے جو اللیگل ایکشن ہوا، جو تشدد کیا گیا شہباز گل پر، اس پر جناب انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، تو ہم ان کو ان کی پوسٹوں سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور رجا بشارت نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ جناب آصف علی زرداری پتلی گلی سے فرار ہو چکے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے حکومت کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہے۔ اب یہ ان کی طریقہ واردات دیکھیں آپ کہ سارے کے سارے چڑھ دوڑے مفتاح اسماعیل پہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں مجھے بڑی تشویش ہوئی، مجھے بڑا دکھ ہے۔ ادھر سے مریم نواز کہتی ہیں میں اس فیصلے کے خلاف ہوں۔ مریم نواز نواز شریف صاحب جو ہے وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر سے زرداری صاحب آ جاتے ہیں۔ اب ان کا دکھ دیکھیں کہ ان کو عوام کا کتنا درد ہے، اتنا درد ہے کہ انہوں نے مجرموں پر 1 ارب 10 کروڑ روپے لگا دیا عوام کا، لیکن پیٹرول پر جیسی قیمتیں بڑھی تو جو آصف علی زرداری ہیں وہ جناب خاموش سے پاکستان کی سیاست سے نکل چکے تھے۔ تو جناب انہوں نے آج ایک بیان دیا، وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری کہ مجھے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بڑا تشویش ہوئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، لیکن اس طرح کے فیصلوں پر مشاورت ضرور ہونی چاہیے۔ ذرا سنیے گا کہ سارے کا سارا بم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کندھے پہ ڈالا گیا کہ تم لوگوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی یہی کہا کہ اس سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی، اور پھر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے جلد ملاقات کروں گا اور اس میں معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ جلد دبئی سے وطن واپس آ رہے ہیں، اور وہ شہباز گل سے شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ اور اسی صورتحال کے پیش نظر جو کابینہ اجلاس ہے جناب، وہ ایک اجلاس ہوا، اور یہ ذرا سنیے گا کہ کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں تحریک انصاف پر پابندی کا ڈکلیریشن آج پیش ہونا تھا، لیکن آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، گزشتہ اجلاس میں وزارت قانون کو ڈکلیریشن لانے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن وہ اپنا ڈکلیریشن پیش نہ کر پائے ہیں۔ اور بڑا معاملہ ہے کہ تحریک انصاف پر انہوں نے پابندی لگانی تھی، سب کے سب بیان دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے گی، یہ فنڈنگ کیس ہے، انہوں نے فارن فنڈنگ ایڈڈ، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو لہٰذا اب معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، کیونکہ پہلے جو قانونی ماہرین تھے، جو حکومت کی لیگل ٹیم تھی، وہ ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ جناب آپ جو ہیں وہ اس طرح کا کیس نہ کریں عمران خان پر 62F1 کے خلاف، جو آپ عمران خان کو نہل کروانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ الٹا آپ کے گلے پڑ جائے گا، آپ اس طرح کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سٹیپ جو ہے عمران خان کے خلاف نہ لیجیے گا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جناب پی ڈی ایم پر بجلیاں گرا دی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے، اور قائم مقام جسٹس عمر فاروق کی سربراہی میں لارجر بینچ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے خلاف اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ جمعرات سے شروع کرے گا۔ اب یہاں پر ناظرین کرام پی ڈی ایم کی صفوں میں بچھا ہوا ہے اس وقت ماتم، اور جو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے، اور نواز شریف جو سپٹمبر میں واپس آنے کے دعوے کر رہا تھا، جس پر پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہا کہ آ گیا نواز شریف، شیر آ گیا، ہنا پرویز واٹ نے کہا کہ نواز شریف اتنی پاپولیرٹی کی پیک پہ ہیں کہ ابھی تو انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا کہ میں آ رہا ہوں، اور ٹاک شوز ان پہ شروع ہو گئے ہیں، تو جب آئیں گے تو وہ عمران خان کی جہیتی پھیر کے رکھ دیں گے، تو لکھ لعنت آپ کے منہ کے اوپر۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو خبر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں ایک اجلاس ہوا، ایک اہم میٹنگ تھی ان کی، اور اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ذرا یہ سمجھیے گا۔ اب عمران خان کے خلاف انہوں نے کرنی ہے سازش۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں، میجر عادل راجہ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور وہ اکاؤنٹس بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے ہیں، اور عمران خان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور عمران خان کے حق میں ٹویٹس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عمران خان اور فوج کو آپس میں لڑوانے کا بیانیہ رکھتے ہیں۔ میں بڑی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنا چلا جا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر عمران خان کے خلاف فیک اکاؤنٹس وہ بنے ہوئے ہیں، ان کی لاکھوں کی فین فالوئنگ ہے، اور میجر عادل راجہ کی مبینہ طور پر جو انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو چند افسران جو ہیں وہ جناب چلا رہے ہیں۔ اور اسی صورتحال کے پیش نظر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ پی ڈی ایم میں ایک اجلاس ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ ہمیں بھی عمران خان کے خلاف جلسے شروع کرنے چاہیے۔ عمران خان جو ہے وہ ہمیں جلسوں کے ذریعے اس نے ہماری منجی ٹھوک کے رکھتی ہے، اور زرداری صاحب اس وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں، اور وہ اچانک ایکٹیو ہو گیا کیونکہ عمران خان نے کراچی میں 19 اگست کو ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو زرداری یہ کہہ رہا ہے کہ ہر صورت ہم نے عمران خان کو کراچی جانے سے روکنا ہے۔
जो भी हो जाए, किसी भी सूरत हमने इमरान खान को कराची जाने से रोकना है, चाहे इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, चाहे जो भी करें, इमरान खान के रास्ते में रुकावट बनने की आसिफ अली जरदारी जो है वो कोशिश ज़रूर करेगा। और चूंकि अब यहाँ पर जो पीडीएम में जो ये मामला उठाया गया कि इमरान खान के खिलाफ हमने जी जलसे शुरू करने हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीग जो है वो हॉकी स्टेडियम में जलसा करे और इमरान खान के मुकाबले में करे, क्योंकि लाहौर इनका गढ़ है। नून लीग ने इस हवाले से हाथ खड़े कर दिया। आपको मैं अंदर की खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि नून लीग ने हाथ खड़े करते हुए कहा है कि हम इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान कर ले, तो और मौलाना फजलुर रहमान के पास मदरसे के भी बच्चे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी इस हवाले से हाथ जो है वो नहीं पकड़वा रहे कि मैं इतना बड़ा जलसा इमरान खान के मुकाबले में नहीं कर सकता हूँ। तो पीडीएम के अंदर मातम जो है वो बरपा है। और फिर एक सवाल हुआ कि अगर इमरान खान ना टूटा तो फिर हम क्या करेंगे, सारे वहां पर खामोश हो गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा बोला कि फिर अगर इमरान खान ना टूटा तो फिर सारे अपनी अपनी सियासत करेंगे, सारे के सारे अलग हो जाएंगे, और जिसका जहां पर दाल लगेगा वो वहां पर अपना दा और टांका जो है वो फिट कर लेगा। फिर हम एक दूसरे के साथ इस तरह से नहीं रह पाएंगे। और नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद उन्होंने लैंडिंग करने का फैसला किया था, क्योंकि वहां पर ये कहा जा रहा था कि जनाब वो वहाँ से गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि मेरी कबल अज़ वक्त ज़मानत जो है उसको भी अप्रूव करवाया जाए, मुझे अदालतों से रिलीफ दिलवाया जाए। तो जनाब एक रहनुमा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो रहनुमा है, उन्होंने बताया कि आप सजा याफ्ता हैं, आपको अदालतों ने इश्तिहारी भगोड़ा और फरार करार दिया हुआ है, आप भगोड़े हैं और आप सजा याफ्ता मुजरिम हैं, तो आपकी किस तरह से कबल अज़ वक्त ज़मानत हो सकती है, आपको जेल जाना होगा और आपको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ जेल जाने के लिए हर सूरत तैयार नहीं हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर आएगी। अगर हुकूमत जो है, ये भी कहा गया नवाज शरीफ को कि अगर हमने कोई इस तरह की हंकी फेंकी करने की कोशिश की आपके मामले में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी। इमरान खान का आपको पता है कि वो किसी की सुनता भी नहीं है, और इमरान खान ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि नवाज शरीफ के लिए ज़मीन गर्म हो जाएगी और उनको बकिया ज़िंदगी अपनी जेल में गुजारना होगी। तो फिर इस शेर ने फैसला कर लिया कि वो सितंबर में जनाब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस नहीं आएगा। इमरान खान इनके हिसाबों पर सवार हो चुका है। अब आज जनाब आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 29 नवंबर की तारीख जो है वो बड़ी अहम है। पहले खबरें आ रही थी कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक्सटेंशन लेने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान हो, आसिफ जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, ये सब के सब जनरल बाजवा को कह रहे हैं कि जनाब आप एक्सटेंशन लें। तो नाज़रीन इकराम, अब डॉन न्यूज़ ने खबर दे दी है और जनरल बाजवा पर भी सवालिया निशान उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आप ज़रा ये स्क्रीन के ऊपर एक खबर देख सकते हैं। ये खबर जो है वो डॉन न्यूज़ ने जनाब दी है और उन्होंने अपने अखबार में भी इसको बाकायदा तौर पर शाया किया कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर बिलोंग्स टू द अटर्ली रेजिमेंट एंड इट्स प्रेजेंट कमांडिंग द XX Corps in the Gujranwala. He is considered a close confidant of General Bajwa. Previously, he was Adjutant General at the GHQ as a Major General. अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, जो कि कोर कमांडर गुजरांवाला है और उनका सीनियरिटी की लिस्ट में 5वां नंबर है, तो ये जनरल बाजवा के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। तो ये GHQ में भी एज ए एडजुटेंट जनरल जो है वो काम कर चुके हैं। तो जनाब इनको आर्मी चीफ लगवाया जा सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, ये 5वां नंबर है, इनको बहुत करीब समझा जा रहा है जनाब जनरल बाजवा के। और जनरल आमिर जो है वो आसिफ अली जरदारी के MS के तौर पर काम कर चुके हैं जब ये ब्रिगेडियर थे, और अब जनाब ये कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। इनका नाम सामने आ रहा है नए आर्मी चीफ के हवाले से, और इसी सूरत हाल के पेश नज़र अब मामलात ख़राब होंगे। ये सवालिया निशान भी है कि क्या जनरल बाजवा जो है अपने करीबी लोगों को जो है वो आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं या अपनी फील्डिंग जो है वो सेट कर रहे हैं।